1 2 0 -2 -2 -1 -2 0 -1 +1 फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो वो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ए इनवर्स नहीं करवाओ, निकाल लोगे अपने आप। ए इनवर्स तो कर लोगे अपने आप। हाँ, उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं इसी क्वेश्चन में, पहले तो इन्होंने ए इनवर्स बोला कि ये फाइंड आउट करना है यूजिंग ए इनवर्स। सर मैट्रिक्स में कोई टॉपिक भी बताएगा? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो कौन सा वाला? कॉलम वाला तो कभी था ही नहीं सिलेबस में, कभी था ही नहीं। तो उसको वो छोड़ो, वो तो मिले हुए थे ए ना। इनवर्स भी तो वैसे फाइंड आउट होता हाँ, है। ए इनवर्स वाला जो है ना, देखिए दो तरीके हैं इनवर्स निकालने के। एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इनवर्स निकालना, वो तो कट गया। लेकिन ए इनवर्स डायरेक्टली निकालना वो नहीं कटा। ठीक है, डायरेक्टली कैसे निकालते हैं बता देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। देखिए इसमें बोला है यूजिंग ए इनवर्स फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशंस क्या क्या रखी है वो देखिएगा। x - 2y x - 2y इज इक्वल टू 10, ये दे रखी है हमको फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x - y माइनस z इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2 है। और थर्ड इक्वेशन दिया है -2y + z -2y + z इज इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसमें देखिएगा कि सबसे पहले एक काम करिएगा, फटाफट ना ए इनवर्स भी निकाल लो। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? जैसे ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? ये वाला होता है प्लस साइन, ये वाला होता है माइनस साइन, और ये वाला होता है अगेन प्लस साइन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस का 1, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, -1 × 1 कितना हो गया? -1, और बीच में माइनस का साइन, और -2 × -1 कितना हो गया? +2, और बीच में माइनस का साइन था। उसके बाद अगला टर्म है -2, तो -2 ये हो गया। अब आप क्या करिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए, तो -2 × 1 कितना हो गया? -2, और -2 × 0 हो जाएगा 0। फिर अगला टर्म है +0, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर -1 -2 कितना हो गया? -3, -3 × 1 हो गया -3। फिर ये -2 -0 -2 -2 × -2 कितना हो गया? +4। बहुत बढ़िया, ऐसा डिटर्मिनेंट बड़ा बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बाकी है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? A11 A12 A13 A11 A12 A13, और साइन किस तरीके से होंगे इनके? प्लस माइनस प्लस, और थोड़े से स्पेस के बाद इधर लिख रहा हूँ मैं A21 A22 A21 A22 A23, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद A31 A32 और A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इनके साइन हो गए। उसके बाद इनको करा कैसे जाता है वो देखिएगा। मैं A11 की बात कर रहा हूँ, तो पहला रो छोड़ दो, पहली कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दो। तो पहला रो छोड़ दिया, पहला कॉलम छोड़ दिया, ये बचा -1 × 1 -1 ब्रैकेट में डालो -1, और -1 × -2 +2 -2, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? -1, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? +2,
इसका मल्टीप्लिकेशन में से इसके मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -1 -2 कितना हो गया, -3 -3 प्लस 1 ये आ जाएगा -3। ये 1 2 में क्या, पहला रो छोड़ दो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो पहला रो छोड़ दिया दूसरा कॉलम छोड़ दिया, -2 × 1 हो गया -2 और ये 0, ठीक है। तो ये बन गया प्लस का 2। अब A13 तो पहला रो छोड़ दो तीसरा कॉलम छोड़ दो, -2 × -1 हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, -2 × -1 प्लस का 2 -0। ये रिजल्ट आ गया प्लस का 2। अब A21 की बात करते हैं, तो दूसरा रो छोड़ दो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो छोड़ दिया और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो 2 × 1 2 -0, तो केवल 2 आ गया, तो -2। फिर A22 की बात करेंगे, तो दूसरा रो छोड़ दो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो 1 × 1 -0, तो प्लस का 1 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो छोड़ दो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 1 × -1 -1 है और ये 0, तो -1 और -1 ये हो गया प्लस का 1। समझ गए कि नहीं, ठीक है। उसके बाद A31 का मतलब क्या है, थर्ड रो छोड़ दो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम छोड़, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × -2 -4 और -0 है ना, -4 और -4 ही आ गया, ये -4 हो गया। A32 का मतलब थर्ड रो छोड़ दो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 × -2 -2 माइनस प्लस का 2 हो गया। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 1 × -1 -1 और प्लस का 4, ये हो गया 3। इसके बाद मुझे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है, ये कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स आती है, इसके ट्रांसपोज को ही हम एडजॉइंट बोल देते हैं। वन 2 1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो A11 A12 A13। फिर ये जो दूसरा रो है इसको दूसरे कॉलम के तौर पर लिख दो, तो A21 A22 A23। फिर तीसरे रो को तीसरे कॉलम की तरह लिख दो, तो A31 A32 A33, ये हो गया। वैल्यूज डाल दीजिए इनकी सीधी सीधी, 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिखना है, तो 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, -3 2 2 ऐसे लिख दीजिए सीधा सीधा, -3 2 2। फिर A21 A22 A23, तो इसको ऐसे लिखना है सेकंड कॉलम में, A21 A22 A23, तो -2 1 1 -2 1 1 3 1 3 2 3 3 -4 2 3 -4 2 और 3, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ से अगर मैं A इनवर्स निकालूंगा, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू तो 1 आई है, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट A, -3 2 2 और -2 1 1 और -4 2 3। तो कुल मिलाकर जो एडजॉइंट A आया है वही A इनवर्स है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 आई है। उसके बाद इन्होंने बोला कि यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये ऐसे दे रखी है मुझे, 1x -2y और z तो इसमें है नहीं, तो लिखेंगे प्लस का 0z। 1x -2y प्लस का 0z इज इक्वल टू 10, ये हो गया। फिर 2x -y -z, 2x -1y -1z इज इक्वल टू 8। अब इस वाले में, थर्ड वाले में x नहीं है,
0x माइनस 2y और प्लस का 1z इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, अब जो इधर वाला ये पूरा बनकर आया है इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 माइनस 1 और 0 माइनस 2 प्लस 1 2x y z इज इक्वल टू 10 8 7। ये आ गया। अब यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आएगी इसको हम ए बोल देते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ए मैट्रिक्स कुछ दे रखी है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको आप बोल दो सी बोल दो, इसको सी बोल दीजिए इस पूरी मैट्रिक्स को, और ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको एक्स बोल दीजिए, और ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको हम बी बोल देते हैं। तो ये बी हो गई। अब यहाँ से मुझे तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू सी इनवर्स बी। अच्छा ये हो गया, यहाँ तक हुआ होगा शायद आप लोगों का, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आपको ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ए इनवर्स को यूज़ करके इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। -3 -2 ट्रांसपोज किसका, ए का ट्रांसपोज। अच्छा 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, ठीक है। अच्छा इसका ट्रांसपोज आ रहा है तो, और ये ए दे रखा है इन्होंने। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है तो चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे वो उसका ट्रांसपोज हो, दोनों का डिटर्मिनेंट तो सेम आता है, तो डिटर्मिनेंट दोनों का सेम आता है, लेकिन इन्वर्स जो है वो क्या आएगा। सर बेटा वो बोलते नहीं है इन्वर्स यूज करने को, अगर सेम नहीं आ रहा। ये सुनो तो सही, उन्होंने बोला है कि इसका इन्वर्स यूज करना है, यूजिंग ए इन्वर्स। एक काम करते हैं बेटा, ए इन्वर्स तो है, लेकिन ए इन्वर्स किसका आया है, ए का आया है, ए का आया ना इन्वर्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। क्या ट्रांसपोज का इन्वर्स भी सेम आता है क्या, ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, करके देखते हैं। चलो एक काम करो, कोई एक मैट्रिक्स ले लो, कोई भी एक मैट्रिक्स, मैं ये वाला पोर्शन तो मिटा दूँ इधर से, हाँ एक काम करते हैं। अच्छा कुछ ज़्यादा ही मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें सोचना पड़े, करा फिर आप लोगों ने क्या करा, सीधा ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना, ए इन्वर्स से इनटू बी, ठीक करा। समझ गया, कोई बात नहीं। चलिए जी सभी बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन जहाँ तक है मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो बढ़िया इन्होंने बनाया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आया सीबीएसई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि आपको ए इन्वर्स यूज़ करने के लिए बोला जाए, और ए इन्वर्स जो आ रहा हो, जैसे यहाँ पर जो ये ए बन रहा है, ये इसका ट्रांसपोज बन रहा है। एक काम करते हैं, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन से अलग ना हम क्या करेंगे, 3/3 को छोड़ो, जरा 2/2 ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स जो हमारा बन करे। मैंने क्या करा, मैंने मैट्रिक्स ए ले ली, और ए को मैंने बोल दिया 1 2 3 4। ये इस क्वेश्चन से अलग है। हाँ अच्छा उसमें दे रखा है यही सेम क्वेश्चन, ऐसी टाइप चलो दे रखी होगी, लेकिन अगर पिछले साल के पेपर्स को स्टडी करते हैं ना, 10 साल 15 साल 20 साल कभी कभी उठा लो, तो ये वाली टाइप आई ही नहीं कि अगर उसका मैट्रिक्स आपको दे रखी है और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाए। मैं लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। अगर 1 2 3 4 हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं 2/2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, हम क्या करें, ये इसका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो पता है, चाहे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, वो तो सेम आता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तरफ तो ए हो गया और एक तरफ मेरे पास हो गया ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका एक बार निकालते हैं एडजॉइंट बताना क्या आएगा इसका, 2/2 का तो एडजॉइंट सीधा ही आ जाता है, 1 और 4 को तो इंटरचेंज कर दो, ये हो गया 4 और ये हो गया -2 -3, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो ट्रांसपोज है, इस ट्रांसपोज का भी इन्वर्स करते हैं, ये ट्रांसपोज का इन्वर्स, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 और ये -3 -2,
ज्वाइंट परफेक्ट ट्रांसपोज ये होगा। और जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो होगा 1 4 जा 4 1 4 जा 4 4 माइनस 6 4 माइनस 6 मतलब हमारे पास -2 हो जाएगा और वहाँ पर भी हमारा वो भी -2 आएगा है ना। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स और एक उसके ट्रांसपोज का इन्वर्स वो दोनों सेम तो नहीं आ रहे, वो दोनों सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या होगा। अच्छा सेम नहीं आ रहे हैं तो अंतर क्या आ रहा है, एक बार अंतर भी देख लेते हैं जरा। यहाँ से अगर मैं इसका ए इन्वर्स निकालूँ तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/-2 एग्जाम्पलर में क्या प्रॉपर्टी दे रखी है बताएंगे। क्वेश्चन दिखाइए, एग्जाम्पलर है अभी किसी के पास। 1 2 0 So ये था given A and B, then find BA using this whole दिखाना शुभांगी पकड़ाना जरा। A is equal to ये given है, find BA and use this to solve the system of equations. ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डोंट टेक बी इनवर्स, ये है ना। Through The determinant- question है मुझे सही। क्वेश्चन तो समझ गया मैं। तो सही। आप इन्होंने बोला है कि आपको b और a को मल्टीप्लाई करना है, देन फाइंड ba एंड यूज दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस ये दे रखा है। हमने a का इन्वर्स, अब एक तो इन्होंने ना देना भाई पीछे, एक तो इन्होंने ये काम करवा दिया हमसे कि a का इन्वर्स निकलवा दिया है ना, और जो इन्वर्स चाहिए मुझे यहाँ पर देखता हूँ 1 2 0 1 2 0 ऐसे हो गया। इसको इधर ले लो, ये हमारे पास a आ गया। चलो भी देख कर बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन तो फिर मेरे को कि क्या फंडा इन्होंने यूज़ करा है। आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई आधा किया, घंटा लगा इतना सॉल्व करने में, 40 मिनट प्लस वही मैं क्वेश्चन। सोच रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ उन्होंने ये जो है ना, और ये शायद ये वाली टाइप करवाई भी नहीं होगी, ये वाली टाइप भी नहीं करवाई होगी। अगर करवाई होती तो फटाफट इंसान कर भी दे कि हाँ इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करना था। चलिए कोई बात नहीं। और कौन सा बता रहे थे फिर? थर्ड, A and B are invertible matrices of the same order such that AB का inverse, क्वेश्चन तो ये भी थोड़ा टेढ़ा है, ये दे रखा है। इस वाले में आप ये देखिएगा कि इस वाले में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यहाँ पर अटक रही है कि ये जो हमको मैट्रिक्स दे रखी है ना, ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास जो इस इक्वेशन से आई है, जो इस इक्वेशन से मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। ये मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ रही है, समझ रहे हैं। ये मैट्रिक्स क्या दे रखी है 1 2 0 -2 -1 -2 और 0 -1, मतलब 1 2 0 ऐसे ना होकर ऐसे है। तो कुल मिलाकर फ़र्क जो है, जो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो अंतर क्या है कि इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स यूज़ करना है मुझे, ठीक है। ये इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स यूज़ करके मुझे ये निकालना है, मुझे ए इन्वर्स यूज़ करना है ट्रांसपोज का इन्वर्स। यार एक मिनट में एग्जाम्पलर लेकर ही हूँ क्या, एग्जाम्पलर में दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन पक्का। हाँ हाँ रुको एक मिनट, सर वैसे ही कहते रहते हैं कि एग्जाम्पल करे बिना तुम कुछ नहीं देखो। अरे छोड़ो एक मिनट के बाद
नहीं जी एग्जाम्पलार मिली नहीं। मैं देखता हूँ ट्यूशन बताऊँ। ट्रांसपोज और इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज। पता नहीं भाई। इनवर्स निकाल लिया। अब ये जो है ना ये हमारे पास आया 0 और -2 देखिए यहाँ पर पता है क्या प्रॉब्लम, ये तो सीधा सीधा है, ये वाला तो नहीं जाता, जैसे ये हमको ये -3/, अब आपने सबसे पहले क्या करा, पूरा नंबर प्रोसीजर अपनाकर आपने इसको इनवर्स निकाला। अब ये इक्वेशन सॉल्व करिए, इन इक्वेशंस में ये जो मैट्रिक्स आ रही है 0 1 -2 -2 9 -1 0 1 -2 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 ये सीधा सीधा a इनवर्स आ गया, तो हमने कैलकुलेट करा, तो ये तो सीधा मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो हमने कैलकुलेट करा है हमारा तो इनवर्स ये आ रहा है और हमें चाहिए इसका इनवर्स, हमें इसका इनवर्स चाहिए। तो ये किसका, ये जो वैल्यू आई थी ये इनवर्स, ये किसका इनवर्स आया था, ये आया था इस मैट्रिक्स का इनवर्स, और ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं आ रही है, ये है गड़बड़ बस। सर लेकिन अगर हम ऐसे देखने से ए का ट्रांसपोज सी के इक्वल है, हाँ। यानी सी का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल है, हाँ, और सी का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो सी के ट्रांसपोज का इनवर्स और ए के ट्रांसपोज ए का इनवर्स इक्वल आएगा, तो इससे नहीं होता है सी के ट्रांसपोज का एक इनवर्स मिनट शायद आप ठीक करें कि ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी हो गया। अच्छा सर यानी सी ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो सी के ट्रांसपोज का इनवर्स और ए का इनवर्स इक्वल होगा। अच्छा दोनों तरफ अगर ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें, ए सी ट्रांसपोज, तो ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ए का इनवर्स और सी ट्रांसपोज इनवर्स सेम आएगा जब दोनों इक्वल है, तो उससे कुछ नहीं होगा फॉर्मूला। शायद सही है। इसका आंसर क्या है पता है भाई क्वेश्चन का? 0 -5 और z की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। जेड की वैल्यू 17 है या -3 है। अच्छा इस बात में थोड़ा सा कम लग रहा है, ये जो शुभंगी बोल रही है कि इसमें क्या है कि जैसे जब तुम बातों में हमने ये वाला जो है ना, ये वाली मैट्रिक्स है जो हमको दे रखी है, ये तो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स तो ए हो गई, ठीक है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है जिसको हमने सी माना है, ये इसका ट्रांसपोज है, समझ गए? तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी दे रखा है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी दे रखा है। अच्छा मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए सी इनवर्स, मुझे सी इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स मेरे पास है, तो हम ये कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज अगर सी के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर दोनों का ट्रांसपोज कर दिया जाए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो इधर सी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज हो गया, और अगर दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया जाए, टेकिंग इन्वर्स, अगर दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का इन्वर्स इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज का इन्वर्स। अब यहाँ से लेकिन मुझे सी इन्वर्स चाहिए, मुझे सी इन्वर्स चाहिए, मैं सी इन्वर्स को सीधा ए इन्वर्स के बराबर तो नहीं बोल सकता ना,
सी ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। अच्छा, और सर इसमें हम पूरे में ट्रांसपोज लगा दें c into x और equals ये वाला है ना, हाँ, इसमें पूरा ट्रांसपोज लगा दें। हाँ, ये चीज़ ठीक लग रही है कि अगर इस पूरे का आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। यही होता है जी प्रैक्टिस का खेल के पहले अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन करा हुआ है ना तो फटाफट हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्या है, सी एक्स इज इक्वल टू बी है, सी एक्स इज इक्वल टू बी है, ये ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज का इन्वर्स क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे ए इन्वर्स यूज़ करना है, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे सी इन्वर्स चाहिए, मुझे सी इन्वर्स चाहिए। तो क्या करेंगे जरा देखते हैं एक बार। अगर ये सी एक्स दे रखा है इधर, तो अगर दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लें, सी एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। दोनों तरफ ट्रांसपोज देना, दोनों तरफ इन्वर्स करना। चलो ट्रांसपोज लेकर देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज, और ये तो बी ट्रांसपोज है ही। और जो सी ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब अगर इसको ए को इधर ले जाते हैं, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी को, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज। भाई सीधी बात ये है कि अगर मैं एक्स ट्रांसपोज निकाल लूँ, अगर मैं एक्स ट्रांसपोज निकाल लूँ तो वो ए इनवर्स बी ट्रांसपोज करके आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो करा है, ये कहानी समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। अगर नहीं आई है तो एक बार समझ लीजिए कि आप ये देखो कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स ए वाली ए तो नहीं है, ये ए तो नहीं है। ठीक है, अगर ये ए आया होता तो क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि ए का इन्वर्स इन्होंने पहले ही मेहनत करवा ली, ए का इन्वर्स नहीं करवा लिया। ठीक, अच्छा, लेकिन यहाँ पर मुझे ए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिला? जो यहाँ पर मैट्रिक्स मिली उसको सी मान लिया। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये इसको मैंने सी माना, और ये दिखाई दे रहा है कि ये जो सी है वो इसका ए का ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। अब क्या करा, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए इज इक्वल टू आ गया सी ट्रांसपोज। अब क्या करा, दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है? अब इसके बाद में हम ये कहेंगे कि भाई ये तो इक्वेशन बन गई थी ना, इस पूरी को मैंने सी मान लिया, इस वाली मैट्रिक्स को एक्स मान लिया और इसको बी मान लिया। तो अब क्या करा, सी एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, तो सी एक्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो जब सी एक्स का होल ट्रांसपोज होता है तो पहले एक्स ट्रांसपोज आ जाता है, फिर सी ट्रांसपोज आता है, तो एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब ये जो सी ट्रांसपोज है, सी ट्रांसपोज ये ए के इक्वल था, तो इस सी ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया। ठीक है, अब जो ये ए है, अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो ए इन्वर्स बन जाएगा, ऐसे ही तो था, सी एक्स इज इक्वल टू बी था, तो अगर सी को इधर ले जाएंगे तो सी इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये जो ए है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये ए इन्वर्स बन जाएगा। मैं एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी ट्रांसपोज यूज़ करके निकाल सकता हूँ इसको। कैसे? ये इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ए इन्वर्स तक छोड़ रहा हूँ बस इसको। देखिएगा जरा, एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है इसका ट्रांसपोज क्या है, ये जो कॉलम है ना, कॉलम का रो बना दो, तो एक्स ट्रांसपोज का मतलब हो गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज ये क्या होगा, ए इनवर्स क्या है, ये रहा -3 -2 -4 और -3 -2 -4 2 1 2 2 1 2 2 1 3, ये हो गया। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमारे पास बी था 10 8 7, तो ये ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिखो 10 8 7। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है।
तो ये देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि इस ए को, जैसे मैं ए को इधर लेकर आया तो ए इनवर्स बन जाएगा, ये तो पक्का है। इसको पहले मल्टीप्लाई करना है या बाद में मल्टीप्लाई करना है, प्री या पोस्ट, वो कैसे पता चलता है? यहाँ पर ऑर्डर देख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से पॉसिबल है। सभी को मल्टीप्लाई ये 3/3 है और ये वाला ऑर्डर क्या है? एक रो है और 3 कॉलम है, तो एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका मतलब ये मैंने प्री मल्टीप्लाई करा है, ये ठीक नहीं है। ये क्या होगा? ये पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। ये ऐसे हो जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स कर देंगे। तो पहले बी ट्रांसपोज लिख लो। बी ट्रांसपोज क्या है? ये 10 8 7 ऐसे लिखा जाएगा, 10 8 7 10 8 7, एक रो और 3 कॉलम, तो 1/3। और जो ए इनवर्स है वो ये -3 -2 -4 2 1 2 और 2 1 3, इसका ऑर्डर है 3/3। तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3 होगा उसका ऑर्डर, और 1/3 ही आना चाहिए क्योंकि इधर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1/3 ही है, ठीक है। तो यहाँ से x y z जैसे इक्वल टू कर दीजिए भाई, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, पहली रो इनटू पहला कॉलम, ये 1/3 की ही बनेगी। तो पहली रो है, एक ही रो है, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 10 × -3 -30, 8 × 2 प्लस का 16 और 7 × 2 प्लस का 14, ये हो गया। उसके बाद पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 10 × -2 -20, 8 × 1 8 और 7 × 1 7, ठीक है। उसके बाद पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 10 × -4 -40, 8 × 2 प्लस का 16 और 7 × 3 प्लस का 21। तो x y z इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, 8 + 7 15, तो ये हो गया -5, और ये 21 और 16 कितना? -3 -3 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू -3। ये आ रहा था किसी का, ठीक है। ये कैसे आया? ए इनवर्स से सीधा मल्टीप्लाई करके सीधा, पता नहीं भाई कैसे आया, तो सभी का यही आ रहा है, तो क्या है? लेकिन आ गया तुक्का लग ये। गया, सही चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यही आ गया। चलो चलो। तो ये समझ में आ गया भाई कैसे? अच्छा लगाया दिमाग, भी काम नहीं कर रहा था। सर पास तो हो गए। समझ गए? तो भैया अगर कभी किसी मैट्रिक्स में ऐसा दिखाई दे आपको कि इनवर्स तो पहले आपसे निकलवा लिया, लेकिन फिर जो इनवर्स मेरे को चाहिए, जो मैट्रिक्स यहाँ पर मिल रही है, वो मैट्रिक्स सेम मेरे को यहाँ पर मिलनी चाहिए। फिर जो मैट्रिक्स ये है यहाँ पर ए, इसको हम Ax = b बोलते हैं ना, जब भी हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो ये मैट्रिक्स ए बोला जाता है। तो ए मिलनी तो चाहिए बिल्कुल सेम इसके जैसी, वो मिल ही नहीं रही है, उसका ट्रांसपोज मिल रहा है। तो जब ट्रांसपोज मिले तो भाई ये वाला फंडा यूज़ कर लेना। हाँ जी, ये जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर, ये आपका बनेगा लगभग 12 या 13 नंबर का है ये। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का टोटल बता रहा हूँ मैं आपको, और ये तब बता रहा हूँ जब 80 नंबर का पेपर है। कौन से मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है? दोबारा बोलो। कौन से स्कूल का क्वेश्चन पेपर है? ये इनका DPSG का, तो ये है। अच्छा चलिए ठीक है, एक तो ये वाला था, फिर थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला भी कुछ इसी तरीके का है। चलिए जी देखते हैं, ये मिटा दूँ इधर से। ऑनलाइन वाले बताओ भाई, समझ में आ गया? अवंतिका क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेना भाई, क्वेश्चन अच्छा था, इम्पोर्टेंट। सर इनको इस क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिलते हैं? पूरे पेपर पे 40 सर पूरे पेपर में 40 मिनट मिलते हैं। पूरे पेपर के 40 मिनट। कुल मिलाकर ये था कि जैसे ए आपको मैट्रिक्स ए दे रखी थी,
वो निकालने के बाद ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स निकालने के बाद कुछ रास्ता नज़र नहीं आया तो सीधा बी से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर सेम आ गया। मैं भी यही तो करता ठीक है। था मेरे को। तो ठीक है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसको ऐसे कर देना भाई, ये तरीका ज़्यादा सही है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और नोट करिएगा। बेस तो दिया था तो A and B are invertible matrices of the same order. A and B are invertible matrices of the same order such that AB के होल इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8 और अब इन्होंने बोला इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ determinant B is, हाँ जी क्या लॉजिक लगाया है इसको बताइए क्या? सर एक फॉर्मूला होता है ना कि 1/a इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट। जैसे ये AB का होल इनवर्स है, AB के होल इनवर्स को B इनवर्स A इनवर्स बोला जा सकता है, ठीक है। और अब ये बोल रहे हैं कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ A दे रखा है तो डिटरमिनेंट ऑफ B बताइए। अच्छा, अब अगर पूरी क्लास परेशान कर दिया क्वेश्चन। पिछली बार भी आपने जीते 40 मिनट सोच के ना देखो कौन से कर सकते हैं, पक्का चलेगा। फोटो खींच के ग्रुप पर डालो। अच्छा, फर्स्ट वाले में क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है। तो वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए, बस वो इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल देंगे। कहाँ से निकाला? कौन सी हर्षिता कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी इसमें? हाँ बताओ, दिखाना जरा भी, देना है। A इनवर्स का जो डिटरमिनेंट लिया वो 1/डिटरमिनेंट ऑफ A, 1/डिटरमिनेंट ऑफ A, तो AB का 1/डिटरमिनेंट ऑफ AB, 1/डिटरमिनेंट ऑफ AB, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू
आप ना यहाँ पर ये जो NCERT में क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 132 पर एक्सरसाइज 4.5 है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.5 का बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है और इसमें ना इन्होंने ये प्रूव करवाया है कि अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यहाँ इन्होंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला, तो अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना तो इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स लिया जा सकता है। तो ए इन्वर्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, इसको ये कहा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर ही ये लिखा जा सकता है कि ए इन्वर्स का मतलब क्या है 1/a, और 1/a का मतलब क्या है कि ऊपर अगर 1 का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो 1 तो एक नंबर है तो वो तो 1 ही रहेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाता है। अच्छा, और अब अगर ए इन्वर्स है हमारे पास, या मतलब ए बी का होल इन्वर्स है और इसका डिटर्मिनेंट वो बोल रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला ए और बी दोनों की दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है। अच्छा, और ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 8। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके उनका डिटर्मिनेंट दे रखा हो तो ये इसके इक्वल हो जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8। 1 जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या है 2 है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से ये b को इधर ले आइए तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 1/16 आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये है बस, कोई बात नहीं, एक ही नंबर का था। सर इसमें ए इन्वर्स की तरह हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1/2। जैसे ए इन्वर्स है ना, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का मतलब ए की पावर -1 है ना, तो ए की पावर -1 को 1 नहीं लिखा जा सकता है, 1 का डिटर्मिनेंट तो 1 ही रहेगा और ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस ये देख लेना, ये चीज़ आप लोगों के लिए तो कर रखी है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं होगी कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, इसको कर लीजिए, बस नोट कर लीजिए क्वेश्चन ये बात। हालांकि ये जो थ्योरम्स है ना ये आपकी प्रॉपर्टीज में ही आती है, ये पूछना नहीं चाहिए था इनको। हाँ, अप्लाइड वालों में तो उन्होंने करी थी, चलिए जो भी। और कौन सा बता रहे थे भाई, और भी कोई खतरनाक बाकी है? क्वेश्चन पेपर आपने ग्रुप पे लिखा है। अरे पक्का 40 मिनट का ही था वो भी। इसका मैक्सिमम मार्क्स तो 20 लिखे हुए हैं, मैक्सिमम टाइम तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। सर 40 मिनट 20 एक क्वेश्चन और नोट करिए, ये वाला समझ में आ गया भाई? ऑनलाइन वाले बता दो दोनों बच्चे। सर दूसरा डिवीजन। अच्छा ठीक है, चलो भाई आज इतना ही कर लो फिर। इसमें डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं जॉइंट ए का, मतलब प्रॉपर्टीज़ का सारा निचोड़ डाल दिया इन्होंने सेक्शन ए में। प्रॉपर्टीज़ के भी वो क्वेश्चन डाले जो थोड़े टेढ़े हो, लेना भाई ग्रुप पर डाल देना बेटा इसको, डाल दिया सर इसमें क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कर दो सर इसकी